अरे भैया उत्तर प्रदेश की जनता को एक सुगम परिवहन उपलब्ध कराने का काम हमारे द्वारा हो रहा है, यानी सरकार के द्वारा हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक अच्छा टीम वर्क, एक अच्छी सरकार, एक अच्छी कार्यशैली के साथ पहले से ही काम कर रही है। मैं भी उसमें गति देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। बहुत से सीनियर लोगों को दरकिनार करते हुए आप जैसे युवा पे अगर मुख्यमंत्री जी भरोसा करते हैं और कई युवाओं पे भरोसा करते हैं, तो क्या माना जाए भारतीय जनता पार्टी जो वरिष्ठ लोग हैं उनको हम करके साइडलाइन करके नई बीजेपी तैयार कर रही है? मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र दल ऐसा है जो परिवार भाव में यात्रा करता है। वहाँ हमारे अभिभावक मार्गदर्शन देते हैं और युवा ऊर्जा का समन्वय होता है। तो इस तरह के समन्वय के साथ हम लोगों का काम आगे बढ़ता है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? आप मंत्री बने, क्या लग रहा है आपको कि विभाग में क्या परिवर्तन आपको लग रहा है जो अभी? एक तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है, उसी को हम अपनी प्राथमिकता बनाएंगे। एक तो ओवरलोडिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और उस पर पूरी कार्रवाई होगी। दूसरा, डग्गा मार बसों पर कार्रवाई होगी और हम नए रूट तलाशने का प्रयास भी यहाँ करेंगे। नए रूटों पर भी बस चलाएंगे। कुछ नए प्रयोग, नए आयाम परिवहन के क्षेत्र में लेकर आएंगे। आने वाले इस महीने के अंदर बहुत चीज़ें आपको पता लगेंगी। डग्गा मार्ग वाहन की बात की तो बरेली ही नहीं, यूपी के कई जिलों से जो है जयपुर के लिए बसें जाती हैं, जो लगभग करोड़ों रुपए का रोज़ का नुकसान होता है उत्तर प्रदेश सरकार को। वो ट्रेवलर की एजेंसी की परमिट है और वो डेलियाँ सवारियाँ भर के जाती हैं। देखिए परमिट के बिना तो कोई बस उत्तर प्रदेश में चल ही नहीं सकती। पहला तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये ज़रूर दुविधा है कि उनको जहाँ से सवारियाँ भरनी चाहिए एक स्थान से और एक स्थान छोड़नी चाहिए, वो बीच बीच में भी भरते हैं। इसके लिए हम लगातार चेकिंग अभियान चलाते हैं। नोएडा में आप अगर पता करेंगे तो नोएडा में आपको पता चलेगा कि 100 से अधिक बसों के खिलाफ कार्रवाई हुई। बरेली में से बरेली शाहजहाँपुर, बरेली में भी करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जहां मैंने कहा जहां गड़बड़ होगा उसको करेंगे। विभाग में कई जगह खुद में सेंध है जिसकी वजह से लगातार निगम घाटे में जा रहा है। इस घाटे से उबारने के लिए क्या क्या प्रयास होंगे, क्या मॉडल्स बनाए जाएंगे? पहली बात तो मैं आपको बताऊं, आपको जानकर ये हर्ष होगा कि इस समय हमारा निगम घाटे में नहीं है। दूसरी बात, हम उत्तर प्रदेश के अंदर परिवहन विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्पना के अनुरूप उत्तर प्रदेश के बस अड्डों का निर्माण करेंगे, नवनिर्माण करेंगे। यानी एयरपोर्ट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के बस अड्डों का निर्माण होगा। ऐसा आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और किसी को मॉडल के रूप में देखना है तो आलमबाग बस अड्डे को देख सकता है। दूसरा, जो अभी की हालत इतनी खराब है मंत्री जी, उसको लेकर कोई प्रयास किया गया हो या अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी किए गए आपके द्वारा? जगह जगह देखा है कि कंडम बसें हैं, टेढ़ी बसें चलते हैं, आए दिन हादसे रहते हैं, तो उनको लेकर के किस तरीके से प्रयास? मैंने कहा निश्चित रूप से आने वाले दिनों में, अभी मुझे 10 दिन हुए हैं विभाग में, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से आपको बहुत सारे अच्छे काम देखने को बड़े हैवी प्रावधान है, गरीब जनता पे बहुत बड़ा लोड है, एकदम बड़ा। 6,000 की गाड़ी 18,000 का देखिए, चालान। वो केंद्र ने लागू किया है, एक बात। दूसरी बात ऐसा है कि वह जनहित के लिए लागू हुआ है। अब नाबालिग गाड़ी चलाएगा तो क्या होगा? सड़क पर इतनी दुर्घटनाएं जब होती हैं बिना मानक के, तो फिर हम सब लोग मिलकर क्या कहते हैं कि ये दुर्घटनाएं कैसे रुकेंगी? तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, सड़क सुरक्षा के लिए और एक अच्छे परिवहन व्यवस्था के लिए इस तरह की काम किए गए हैं।
मुझे लगता है आने वाले समय में इसमें निश्चित रूप से इसका लाभ उत्तर प्रदेश और देश लेकिन टूटी फूटी सड़क पे जनता का तो जनता के अगर गलती करती है उसके लिए तो है, लेकिन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जो कमीशन खोरी हुए हैं और उसके लेके रोड नहीं बनने देते, उनके लेके भी कोई कार्रवाई है? मैंने आपसे कहा जो भी गड़बड़ होगा उस पर कार्रवाई होगी आने वाले दिनों में। राज्य आप देखिएगा। आजमगढ़ पर लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कल मुलायम सिंह यादव ने प्रेस वार्ता करके कहा है कि वो हुंकार भरेंगे, कार्यकर्ता वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कोई आने वाले समय में कोई लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बदल सकती है, या जिस तरीके से 80 मुकदमे अब तक, क्या वजह है 80 मुकदमे हो गए, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही? आजम खां के ऊपर जो मुकदमे हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है वहाँ मुकदमे कराने वाला। बात नंबर 1। नंबर 2, सब उनके समुदाय और उनके समाज के ही लोग हैं, सारे के सारे टोटल जो उन पर मुकदमे करा रहे हैं। तो उन्होंने अपने समाज के साथ ही अपनी सरकार, सपा सरकार रहते हुए धोखा किया है, गद्दारी किया है, विश्वासघात किया है। उन्हीं के समुदाय के और समाज के लोग मुकदमे करा रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे? तो गिरफ्तारी कब तक होगी? देखिए मुकदमे एक अलग अलग धाराओं के होते हैं। कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जिनमें आज ही गिरफ्तारी हो जाएगी, कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जिनमें जांच होती है, कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जो गैर जमानती होते हैं, कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जो जमान बाहर से बाहर मिल जाती। कई प्रकार के आपके विभाग में सब में बड़ी एक समस्या है कि तमाम प्राइवेट गाड़ियों पे लोग, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है कि पदनाम लिख के चलते हैं। प्राइवेट गाड़ी उत्तर प्रदेश सरकार लिख दी, भारत सरकार लिख दी, जज लिख दिया, सिटी मजिस्ट्रेट लिख दिया प्राइवेट गाड़ी में। ऐसे में कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने कल नाराजगी जाहिर की कि उन पर सख्ती भी होनी चाहिए, और प्रदेश में कहीं नजर नहीं आ रहा, हर आदमी प्राइवेट गाड़ी पे अपना लेके घूम रहा है। हम निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की नागरिकों की सेवा के लिए जो कर्म जरूरी होगा, हर उस कर्म को आने वाले समय में करेंगे। आपके विभाग पे एक बहुत बड़ा सवाल हर जिले में लगता है कि उसमें चारों तरफ एजेंटों का कब्जा है, चाहे वो डीएल बनाने से लेके आरसी ट्रांसफर। इससे किस तरीके से मुक्त कराएंगे? अरे अभी तो हम विभाग को कैसे मुक्त कराएंगे? मैंने कैसे मुक्त कराएंगे? अरे राज्य आप जो सुझाव देंगे उसको लागू करेंगे। सिटी बसें चलाने का प्रस्ताव है सेंट्रल का, उसमें बरेली को भी शामिल किया गया है, तो ये कब तक सिटी बसें चल जाएंगी और अपने स्टेट में? बरेली में आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि बरेली के अंदर कुछ नया होने वाला है परिवहन विभाग के द्वारा। मैं अभी इसकी घोषणा नहीं करना चाहता, कुछ दिन दे दीजिए बस एक आध दिन। थोड़ा सा हिंट कर दीजिए। अभी हिंट में दे, आप इतना लिख दीजिए, इतना पर्याप्त है कि कुछ नया देखने को मिलेगा। मंत्री जी, जो रोडवेज की बसों में ड्राइवर काफ़ी अनफिट हैं, कुछ आई साइड वीक हैं। अब तो बहुत सारी बातें हो गई। चलिए, ये हम सब पत्रकारों के लिए तरफ से आपका अभिनंदन।